वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स की, और ये आपके टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स वैसे आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, यस और यस। अब इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको पिछले साल जो पढ़ा था वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है ये? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ओह गुड। लेकिन हम सर इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड, ओके, ये पढ़ने वाले हैं। और हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से स्टैटिस्टिकल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम समझने वाले हैं, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन ये भी देखने वाले हैं, और पाई डायग्राम का भी स्टडी करने वाले हैं। तो जो मैं बोल रहा था क्या कि एग्जैक्टली ये स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच रिलेटेड टू द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं? टू स्टडी दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल, हाउ मेनी अनएजुकेटेड पीपल, हम बोलते हैं उसको लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल, गॉट इट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन योर क्लास, लाइक दैट, ओके। तो ये डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। उसके आधार पर हम डिसीजन लेते हैं, गॉट इट, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स है ये सब जगह पे यूज होता है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, एवरीवेयर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां ये स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये समझने के लिए आसान है। अब समझ रहे हो, समझने के लिए आसान है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिकल डेटा में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसका कंपेरेटिव स्टडी करना आसान जाता है। आपने क्रिकेट जब आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी टीम कैसी आगे जा रही है, पीछे जा रही है, उनका स्कोर बोर्ड आपको समझ में आ जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा से, गॉट इट। और पाई डायग्राम से हमें यह भी समझ में आ जाता है कि कौन से पर्टिकुलर फूड का प्रोडक्ट कितना है, यानी उसका प्रोडक्शन कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में, या बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर से रिलेटेड, देन वेदर से रिलेटेड, एनीथिंग यू आस्क you can put into the statistical data, statistical representation form like a histogram, polygon, frequency curve, or pie diagram, or even grouped frequency distribution table as well. It gives you more precise information about that particular thing, and that's why it is used everywhere. Okay, so देखिए कि we usually find a specific property in a numerical data collected in a survey that the scores have a tendency to cluster around a particular score. इसका मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर, देखिए कि एक हम एवरेज निकालते, क्या बोलते हैं? एवरेज मतलब किसी की हाइट मेजर की, तो हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। एवरेज इज व्हाट? दैट इज अ मीन, या मतलब आप समझ रहे हो, मिडल टेंडेंसी। तो दैट मिडल टेंडेंसी, ओके, इज रिप्रेजेंटेड एट द व्हाट यू कैन से दैट द सेंट्रल टेंडेंसी, हम उसको ये बोल सकते हैं। सो दिस स्कोर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, और वो जो स्कोर होता है उस पर्टिकुलर जो स्कोर्स होते हैं उसका क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसका वो रिप्रेजेंटेटिव स्कोर होता है। So that number is called as a measure of central tendency, and we have studied the measure of central tendencies like mean, median, mode last year, that you already know. आपको पता है कि मीन निकालने के लिए हम नॉर्मली पिछले साल जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे वो क्या था कि ये था, क्या फॉर्मूला था? The sum of all scores divided by total number of scores.
ठीक है। अब इस बार जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये xi क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स। ओके, ये क्लास मार्क्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी वो पर्टिकुलर जो नंबर्स होते हैं, ओके, मतलब जो भी डेटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये क्लास इंटरवल क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं, तो लेट्स गो अहेड। ठीक है, तो देखिए यहां मीन फॉर्म फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। So when the number of scores in a data is large, we use some different methods to find sum. Okay, तो देखिए कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। समझिए, ध्यान से समझिए कि जब हमें ये डिफरेंट टेंडेंसीज फाइंड आउट करनी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी यानी सबसे पहले हम क्या बोले, मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो मीन 3 तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्ट मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने है। द फॉलोइंग टेबल शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। फ्रॉम द टेबल फाइंड द मीन टाइम रिक्वायर्ड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मीन टाइम। अब ये मीन टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। तो टाइम आवर्स फॉर ईच टू कंप्लीट द वर्क, कितना टाइम लगता है, 15 to 19 ओके आवर्स या मिनट आवर्स लगते हैं। 15 से 19 आवर तक टाइम लगता है। कितने लोगों को लगता है, 10 लोगों को लगता है। 20 से 24 तक 15 लोगों को लगता है। 25 से 29 तक कितने लोगों को लगता है, 12। 30 से 34 तक 8 लोगों को लगता है। 35 से 39 तक कितने लोगों को लगता है, 5 लोगों को लगता है। हमें क्या करना है, मीन टाइम निकालना है। अब मीन टाइम निकालने के लिए हमें क्या मेथड इस्तेमाल करनी है, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करनी है। इसके लिए इस प्रकार का टेबल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टेबल। अब ये जो टेबल है इसको जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं। कितने कॉलम करते बोला, 4 कॉलम करते। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। समझ आ गया। अब कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा गया है ये मैं आपको यहां दिखा रहा हूं और आप देख भी रहे हैं। क्या लिया है, क्लास इंटरवल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल, यानी टाइम जो दिया है क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, ये क्या दिया है, टाइम इंटरवल दिया है। और यहां फ्रीक्वेंसी देके रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर की फ्रीक्वेंसी, 10, 15, 12, 8, 5। दिस इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं ये दिए हुए हैं, ये मैंने लिखा। सर अब बीच में क्या लिखते हैं, ओके, यहां लिखते हैं क्लास मार्क। जो मैंने आपको बोला था कि जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi लिखेंगे। तो fi क्या है, फ्रीक्वेंसी है, विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, बट वी डोंट नो व्हाट इज xi, व्हाट इज क्लास मार्क। सो हाउ टू फाइंड इट आउट। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए, क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ऐसा करना पड़ता है। सर ये अपर लिमिट क्या है, पिछली बार मैंने आपको बताया था व्हाट इज अपर लिमिट। ओके, दिस 19 इज अपर लिमिट एंड 15 इज अ लोअर लिमिट। अब दोनों की एडिशन करते हैं। तो यहां देखिए 19 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से समझिए, ओके, 19 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 की बात करते हैं तो यहां आता है, क्या आता है, 9 एंड 4 कितना होता है, 14। ओके, तो यहां आ गया 34 डिवाइड बाय 2, यानी ये आंसर आ गया 17। क्या आ गया, 17 आ गया। आप समझ रहे हो। तो यहां मैंने 17 लिखा क्लास मार्क्स। तो सेम वे आई कैन डू दिस। 20 प्लस 24 कितना होता है, 44 होता है, डिवाइड बाय 2 क्या कितना आता है, 22 आता है। फिर से आगे जाते हैं, 27 आगे जाते हैं, कितना आता है, 32।
फिर आगे जाते हैं कितना आता है 37। करना क्या है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, एडिशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, एडिशन ऑफ 2 डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द आंसर। और दूसरा एक तरीका बताऊं, देखो 17 और 5 कितना है 22, और 5 ऐड करो कितना है 27, और 5 ऐड करो कितना है 32, और 5 ऐड करो कितना है 37। ओह दैट्स ग्रेट। अब हमें क्या करना है, 17 और 10 का मल्टीप्लीकेशन करना है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो क्या करते हैं, देखिए तो 17 10 जा 170 आ गया। अब 22 15 जा कितना है, कैलकुलेशन करो 330 आ गया। 27 12 जा कैलकुलेशन करो 324 आ गया। 32 8 जा कैलकुलेशन करो 256 आ गया। 37 5 जा कैलकुलेशन करो 185 आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, आपको बस समझना है कि करते क्या है। सबसे पहले क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड की बात हम कर रहे हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, फिर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट करके यहां लिखते हैं, फिर ये सबका सम करते हैं। जब हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या आंसर आता है, जरा देखिए, जरा एडिशन करने के बाद समेशन xi आया 1265। कितना आ गया 1265। यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं ये रब कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या प्रोसेस की। ये प्रोसेस को आपको अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। सबसे पहले स्टेप, ड्रॉ 4 कॉलम्स, 4 कॉलम ड्रॉ करने हैं। राइट क्लासेस इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट क्लास कॉलम में क्या लिखना है, क्लासेस लिखना है। फाइंड क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास बाय यूजिंग फॉर्मूला xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ऐसा करके क्लास मार्क फाइंड आउट करना है और कहा लिखना है, डू दिस फॉर ईच क्लास एंड राइट इन सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में लिखना है, ये सेकंड कॉलम है, ये क्या है आपका फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है सेकंड कॉलम है। अब थर्ड कॉलम में क्या लिखते हैं, ओके राइट फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। Do multiplication of xi fi of each class and write it in the fourth column। तो ये तुम्हारा फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम में आपने क्या लिखा, ठीक है। Then what to do, use mean formula and find mean। हो, एक बात मेरे से भी रह गई, वो क्या है कि you have to write the summation fi xi and you have to write the summation fi। ये फ्रीक्वेंसी की भी सम करनी है और ये इसकी भी टोटल करनी है। समझ रहे हो, गुड। अब हमें क्या करना है, ये हमने कर दिया। अब हम मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो बार x इज इक्वल टू समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi। क्या है xi fi, 1265, चलो लिख दो, डिवाइडेड बाय 50। अब इसका कैलकुलेशंस करो। कैसे करेंगे कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन के जैसे कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो 0 को वैसे रखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टू जा कितना होता है 10। ओके सर, यहां ऐसे करूं 1265 और यहां 5। ओके, तो 5 टू जा 10, बचा कितना 2 6, 5 5 जा 25। ओके, बचा कितना 1, यहां 5 आ गया। ओ गुड। 5 3 जा कितना आता है 15, कितना आता है 15। इसका मतलब है कि ये 0 हो गया। ओके, अब देखिए कितना आ गया यहां 2 5 3 डिवाइड बाय 10। अब ये 10 है तो यहां समझिए, ये 0 जाएगा तो ये पॉइंट आएगा, यानी 25.3 ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, तो दिस इज व्हाट 25.3, दिस इज मीन। तो आपको समझ में आ गया होगा मीन फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका। आपको मीन फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इज इट? ओके, मैं इसको थोड़ा छोटा करके बाजू रख देता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ना आए। ओह ग्रेट। तो किया क्या, फिर से एक बार, कॉलम नंबर 1 में क्या लिखा, क्लास इंटरवल्स, कॉलम नंबर 2 में क्लास मार्क, फिर उसके बाद क्लास मार्क कैसे निकाले, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी, फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क, कैलकुलेशंस किए। कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा दिमाग शांति से
कैलकुलेशन करना जरूरी है। व्हेन यू डिड द कैलकुलेशन, समेशन एक्स आई एफ आई लिखा और फिर समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जब कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया 25.3। इज इट ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑसम वीडियो। बाय।